नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ एक न्यू आईपीओ के अपडेट लेकर और आज का आईपीओ जो है वो एसीआई देखा जाए तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है। तो एसीआई कंपनी के बारे में आज डिटेल्स में चर्चा करूँगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ इस कंपनी का जो डेटा है, डिटेल्स है, उसमें अगर मैं बता दूँ तो कंपनी के आईपीओ का जो ओपनिंग डेट है वो 24 तारीख, क्लोजिंग डेट है 27 तारीख। आईपीओ में जो प्राइस बैंड रखा गया है 372 से लेकर 392 के आसपास। और इसका मार्केट कैप करीबन 1731 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल बात करूं तो कंपनीज के जो इशू साइज है वो 409 करोड़ और फ्रेश इशू है 285 करोड़। तो ओवरऑल एक जबरदस्त मतलब आईपीओ का डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिले। और देखा जाए तो कंपनीज के यहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स है उस बेसिस में बात करूँ तो यहाँ पे कंपनीज के ऊपर सबसे पहले बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? कंपनी एक फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। एक फॉर्मुलेशन बनाने वाला कंपनी है जिसके ऊपर रिसर्च, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनीज के जो बिजनेस है वो सिर्फ इंडिया में सीमित नहीं है। कंपनी बाहर की कंट्रीज में जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट कंट्री और अफ्रीका में कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं। सबसे इम्पोर्टेंस पॉइंट है कंपनी, आप देख सकते हैं इंजेक्टेबल, साथ साथ ही साथ टैबलेट्स, कैप्सूल्स, लिक्विड प्रोडक्ट्स कंपनी तैयार करते हैं और बेचते हैं। और इम्पोर्टेंस पॉइंट ये भी है कि कंपनी एंटीबायोटिक्स, साथ ही साथ देखा जाए तो मतलब हेल्थ के जो मतलब रिपोर्टरी है उसके ऊपर, वाइटामिन के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ सप्लीमेंट्स के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स देखने से पहले कंपनी का स्ट्रेंथ दिख आपको बता दूं। कंपनी बता रही है कि कंपनी का स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है क्योंकि कंपनी जेनेरिक जो फॉर्मुलेशन है उसके ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रही है कि कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज बहुत स्ट्रांग है और अलग अलग लोकेटेड में है। स्ट्रांग सीडीएमओ बिजनेस है कंपनी का। साथ ही साथ कंपनी बता रहा है कि इसका जो नेटवर्क है डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग है। साथ ही साथ इसका वैल्यू एक्टिविटीज एक्विजिशंस कंपनी के स्ट्रांग है। ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। साथ ही साथ कंपनी का मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रांग है, रिसर्च टीम बहुत स्ट्रांग है और नॉलेजेबल है। यही कंपनी बता रहा है। तो देखिए इस ये सारे डेटा तो कंपनी बताएंगे क्योंकि किसी भी कंपनी खुद को तो खराब नहीं कहेंगे। तो मुझे देखना है कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स क्या है। अगर देखेंगे तो एसेट के बारे में बात करें तो 133 से लेकर 268 बने, उसके बाद 272 बने। और एसेट के मामले में कंपनी का ग्रोथ जो है वो अच्छा खासा होता देखने को मिले। और इनकम भी देखिए 97 से लेकर 1555 बने और उसके बाद 163 करोड़ बने। तो हर साल के हिसाब से देखा है तो कंपनी 2023 से लेकर 2025 में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। 4 करोड़ से सीधा सीधा 8 करोड़, मतलब डबल हो गया 2023 से लेकर 2024 में। और 8 से लेकर 14 हो गया, मतलब यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 70% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला। तो ये भी एक बढ़िया कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है। और एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होने के पीछे रीजन है कंपनी का कर्जा कम होना। क्योंकि 68 से लेकर 118 करोड़ का कर्जा बन गया था, वो घट के कर्जा हो गया 93 करोड़। अभी उससे भी कम होकर हो गया 76 करोड़। मतलब एक अच्छा खासा कर्जा कम होता देखने को मिले। बाकी चलो, कंपनी इस आईपीओ लेके आ रहा है, इसके पीछे रीजन कौन सा है? कंपनी बता रही है कि कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज के लिए, 110 करोड़। साथ ही साथ रिसर्च 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 एंड डेवलपमेंट के लिए 18 करोड़ यूज करेगा। और रीपेमेंट और प्रीपेमेंट के लिए, मतलब कर्जा काम करने के लिए 14 करोड़ यूज करेगा। और साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल जो है वो 33 करोड़ यूज करेगा। और साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी बता रही है कि खुद की जो फुल्ली सब्सिडरी कंपनीज है, देखा जाए तो यहाँ पे एक सब्सिडरीज कंपनी है सिंगापुर बेसिस में, उसके ऊपर 35 करोड़ यूज करेगा। तो ये सारे पैसा कंपनी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, ज़्यादा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होगा। तो मुझे यहाँ पे कुछ वीकनेस पॉइंट लगा, जैसे देखिए आरओसी आरओई कंपनी का बहुत खराब देखने को मिला है। पेट मार्जिन तो चलो एक एवरेज लेवल के आसपास है, मगर ईबिटा मार्जिन बहुत स्ट्रांग दिखा, 18% के आसपास। अर्निंग पर शेयर बहुत कम है। मैं अभी कम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके कंपेरिजन में बाकी कंपनीज का अर्निंग पर शेयर बहुत स्ट्रांग है और वैल्यूएशन बहुत हाई है। चलो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस फील्ड में बाकी जितने सारे कंपनीज है उसका अर्निंग पर शेयर, देखिए साई लाइफ साइंस के लिए 8.83 है। साथ ही साथ इनोवा कैपिटल के लिए 22 है। साथ ही साथ सीनियर फार्मास्यूटिकल्स के लिए 16 है। और साथ ही साथ ग्लैंड फार्मा के लिए 42 है। तो ओवरऑल बात करूँ इसका जो टोटल डेटा देखने को मिला, तो सबसे कम इसको साई कंपनी इसके ऊपर ही देखने को मिला। और वैल्यूएशन के मामले में बाकी कंपनीज का अगर एवरेज करूँ, किसी का 44 है, किसी का 64 है, किसी का 32 है, किसी का 107 है। तो सबको अगर जोड़कर मैं एवरेज करूँ तो करीबन 55 के आसपास निकल कर रहा है। तो उस हिसाब से देखा तो कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो मुझे ज़्यादा देखने को मिला।
तो क्योंकि कंपनीज़ के यहाँ पे वैल्यूएशन 72 दिख रहा है, तो खुद के वैल्यूएशन, कंपनी के वैल्यूएशन दोनों ही ज़्यादा देखने को मिला है। अभी कंपनीज़ के ग्रे मार्केट पीएम के बारे में बात करूँ तो अभी तक कोई भी ग्रे मार्केट पीएम देखने को नहीं मिला। तो मैं सारे डिटेल्स आपके सामने मेंशन किया हूँ। अभी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। और हाँ, एक चीज़ तो बताना ही भूल गया, कंपनी के जो पैसा मार्केट से उठा रहा है वो कितना है? 409 करोड़। उनमें से 285 करोड़ बिज़नेस में इन्वेस्ट होगा और 124 करोड़ प्रोमोटर के जेब में जाएगा। ये था पूरा आईपी का डिटेल्स। आपको क्या लग रहा होगा इस कंपनी कितना स्ट्रांग है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। एक इन्फॉर्मेशन था, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करें, उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।